ओपनिंग किया गया, क्या? उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के द्वारा बहुत दिनों बाद काशी में जो हमारे निर्णायक बंधु होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए विशेष तौर पर NSNIS के कोच जयवीर सिंह जी को बुलाया गया है, जो इन लोगों को ट्रेन करेंगे। जो इस खेल के हुए क्रमिक विकास को, जो आधुनिक खेलों के लिए जो आवश्यकताएँ हैं, जो नियम कानून है, उससे हमारे खिलाड़ियों को अवगत कराएंगे। आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से इसमें निर्णायक बंधु आए हुए हैं। तो इस कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन और वाराणसी हैंडबॉल एसोसिएशन के अपने साथियों को, विशेषकर भाई अमित पांडे जी को, शब्द भाई को और के पांडे जी को, सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। RP सिंह जी को बधाई देता हूँ कि जिनके कुशल निर्देशन में खेल के लिए काफ़ी विशेष तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन काशी में हो रहा है। सर, क्या कारण रहा कि इतने वर्षों के बाद फिर से रेफरियों का आयोजन यहाँ पे? समय समय पर खेलों के नियम कानून में परिवर्तन होता रहता है। जब खेल को लगता है कि परिवर्तन बहुत जल्दी तो नहीं होते, लेकिन जब समय पर नियम कानून में परिवर्धन की नए नियम लागू करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो संगठन उसमें परिवर्तन करता है और अपने लोगों को इस विषय के लिए ट्रेन करने के लिए, चूँकि निर्णायक ही वो खिलाड़ियों तक, बच्चों तक इस बात को पहुंचाते हैं, तो उनको विशेष तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए आज का आयोजन किया गया। थैंक यू। हैंडबॉल एसोसिएशन की ऑफिशियल सिर्फ यही है। अब मैं यूपी हैंडबॉल निर्णायक कोर्स 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रेम प्रकाश सिंह देवरिया, अमित पांडे वाराणसी, साक्षी यादव आदरणीय मुख्य अतिथि जी को बताना, इन्हीं की देखरेख में अभी अयोध्या में कैंप लगा था। लड़का हमारा था, वो भाई हमारा था, वो हमारा जिला वाला खेल रहा है। जो ऑडियंस होती है वो मूर्ख नहीं होती है, वो देखती है कि आपका कर्म क्या है, आपका कर्म क्या है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है, आज हमारे खेल में नहीं होता है, लेकिन फुटबॉल और अन्य खेलों में वहाँ पे दंगा हो जाता है। रेफरी के निर्णय से कई लोग इस दंगे में भगदड़ में मर जाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र होती है जिस उम्र में निर्णायक अच्छी भूमिका ज्यादा कर पाते हैं। इसीलिए इस निर्णायक जो क्लिनिक है, इसके लिए चयन किया गया 20 से 40 वर्ष। इसके कुछ नियम बनाए गए। जो NIS पटियाला या NIS ग्वालियर से किए हुए लोग हैं वो इसको कर सकते हैं। जो नेशनल खेले हुए प्लेयर्स हैं वो इसको कर सकते हैं, या उन्होंने पूर्व में रेफरी कोर्स किया। एक सोच है जिसके तहत इसकी आयोजन किया गया। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी के समक्ष कुछ बातें बताना चाहूँगा। अभी आप बैनर पे देख रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो सन 1993 में पहली रेफरी कोर्स हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये दूसरी बार हो गई। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि निरंतर हर वर्ष आपकी एक न एक क्लिनिक किसी भी जनपद में, आज बनारस से इसकी शुरुआत हो रही है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, हो सकता है कि अगली बार लखनऊ में हो, फिर फैजाबाद में हो, प्रयागराज में हो,
सभी निर्णायक बंधु यहाँ पे हमारे बीच में हैं। जो भी आज इस निर्णायक मंडल में लोग जुड़े हैं, उनसे मैं ये बताना चाहूँगा कि आगामी कोई भी प्रतियोगिताएं अगर उत्तर प्रदेश संघ कराएगा, उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ, तो उसमें यही निर्णायक की भूमिका में होंगे। इनके अतिरिक्त अब कोई भी व्यक्ति निर्णायक की भूमिका में नहीं होगा। इस निर्णायकों के ट्रेनिंग कैंप का के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मेरे छोटे भाई अमित पांडे जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन, उपमा पांडे जी, वाइस प्रेसिडेंट वाराणसी हैंडबॉल एसोसिएशन, हमारे प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए आज जिनके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए ऐसे निर्णायक बंधु, बहुत दिनों बाद अमित जी बता रहे थे, यह मंच पर भी मेंशन है कि बहुत दिनों बाद निर्णायकों के लिए इस विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। विशेषज्ञ बुलाए गए हैं जिनके अंदर तेज भी है और ये वीर भी है। तेजवीर सिंह जी, निश्चित ही आपके अंदर जिस नई ऊर्जा का संचार कर दे और इस विधा के ज्ञान को नए सिरे से आपको सिखाने के उद्देश्य से हमारे बीच में आए हैं, तो बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह भी एक बहुत सुखद संयोग है और बधाई देना चाहते हैं अमित जी को, उनकी पूरी टीम को, आरपी सिंह जी को, कि आप सभी ने मिलकर काशी में एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम, इनके बारे में बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, बहुत वर्षों बाद फिर से। निश्चित ही आप लोग जो जानते हैं, जो सीखते हैं, जितना ज्ञान आपके अंदर भरा रहेगा वही ज्ञान आप लोगों में, अपने बच्चों में बांटेंगे, आप उनको ट्रेन करेंगे, उनको सिखाएंगे, वही बच्चे इस देश का कर्णधार बनेंगे। खेल में हम कल कहाँ थे, हम आज कहाँ हैं। देश हतप्रभ था। मुझको याद है कि पहला ओलंपिक पदक इस देश के कुश्ती के जाधव, उनका नाम था, वो देश के इतिहास का सबसे पहला पदक था। हम उस दिन बहुत रोए थे, यह देश बहुत दुखी था जिस दिन हम सेकंड के 100वें हिस्से से पीटी उषा जी अपना ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गई थी। लेकिन वह देश भारत आज दुनिया में खेलों में, चाहे वो विश्व खेल हो, चाहे ओलंपिक खेल हो, अब हम पदक जीतने लगे। हमारे पदकों की संख्या, अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम में 107 पदक जीते। 100 का आंकड़ा तो जैसे ये सपने सदृश है। तो निश्चित ही हम दुनिया की एक तरफ आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, दुनिया में 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं। विकास में हमारे जीडीपी संसार की सर्वाधिक है विकास के लिए। खेलों में भी हम जिस तरीके से प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि खेल भी, मुझको याद है कि सरदार मिल्खा सिंह जी जब ओलंपिक में भाग लेने गए थे, लोग कहते थे कि उनके पास जूते नहीं हुआ करते थे। तो गरीबी, अभाव, जिनको आप कहते हैं कि गरीबी और गुर्बत में खेल जैसी साधना करना बड़ा कठिन होता है। जो नहीं था, निर्णायक हैं, अगर हम सही होंगे तो हम दूसरे। मैं आरपी सिंह, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर वाराणसी, और मैं यहाँ पे आज उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ की तरफ से ये जो रेफरी का टेक्निकल क्लिनिक लगाया गया है उसमें मैं उपस्थित हूँ। और इसमें जो है प्रदेश के जो निर्णायक की भूमिका निभाते हैं वो आज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आज 2 दिवसीय में ये लोग जानकारी लेंगे, जो इनको भूमिका
समझ में बातें नहीं आती हैं, उस चीज़ का एक है कि हैंडबॉल खेल में किस तरह से पारदर्शिता, निर्णायक भूमिका के रूप में किस तरह से पारदर्शिता लाएं जिससे खिलाड़ियों को लाभ मिले। कहाँ से लोग शामिल हो? यहाँ पे पूरे प्रदेश के सभी जनपदों से करीब 50 लोग आ गए हैं और 10 लोग और आने वाले हैं। ये लोग उपस्थित होकर के इससे खेल का लाभ उठाएं। इस आयोजन में रेफरियों को क्या शिक्षा दी जा रही है और क्या सलाह? उनको है बता जो मैंने लोगों मुझसे पूछे हैं, मैंने बताया है उनको कि रेफरी जस्ट लाइक जो है वो जज होता है, एक जज की भूमिका निभाता है। और दो टीमें जब खेलती हैं उसमें किसी के तरफ से आपको पार्शियलिटी की भावना नहीं रखनी चाहिए और निर्णय जो है वो एकदम पारदर्शी आप करें जिससे कि खिलाड़ी आपस में सामंजस्य बनाए। मैं वाराणसी हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे संघ की तरफ से जो हमारे यहाँ 46वीं जूनियर महिला का नेशनल चैम्पियनशिप होने वाला है, उसी के आयोजन के तत्वाधान में रेफरी लोगों को पूरे प्रदेश से यहाँ पर रेफरेशल ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जो कि हमारे इस राष्ट्रीय आयोजन को ईमानदारी से लोग उसमें रेफरी का काम कर सकें और जहाँ कहीं पर उनको जानकारी की कमी है उस जानकारी को पूरा करके नए नियमों के साथ राष्ट्रीय खेल का हम लोग समापन करेंगे। क्या ये पहली बार हो रहा है? जी, ये आज कई सालों के बाद पहली बार जो है कि रेफरियों की एक ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें नए नियमों को सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए नियमों को अपने रेफरी लोगों को सिखाया जा रहा है।